आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यह संस्कृत का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेते हैं तो हूबहू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से बहुत सारा प्रश्न डायरेक्ट लड़ेगा, हमारा गारंटी है। क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में कितनी बार पूछा जा चुका है और यह सभी के सभी क्वेश्चन पढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और आप सभी विद्यार्थी को एक ज़रूरी बात यह है कि आप सभी विद्यार्थी का बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा, जो 24/9/2025 से लेकर 26/9/2025 तक चलेगा। और आपका वार्षिक परीक्षा देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो यह अर्धवार्षिक परीक्षा ज़रूर दीजिएगा और आप लोग टाइम नोट करके ज़रूर अच्छे तरीके से अपने टाइम पर पहुंच जाइएगा और कॉलेज में और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दे दीजिएगा ज़रूर। क्योंकि और एग्ज़ाम में आपको पास भी करना ज़रूरत है। अगर किसी कारण से आप फेल हो जाते हैं तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, परंतु आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि हम पास करें, यानी अच्छे मार्क्स लाए आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो इतना समझ में तो आपको आ गया होगा, तो आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षा ज़रूर दीजिएगा। और यह क्वेश्चन जो अभी हम पढ़ा रहे हैं यह अर्धवार्षिक परीक्षाओं में भी यह क्वेश्चन लड़ेगा, यानी पूछा जाएगा, हमारा गारंटी है आएगा क्वेश्चन। आप लोग ज़रूर इस क्वेश्चन को पढ़ कर जाइएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और हम लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी को हम यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी अर्धवार्षिक परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाए, प्लस फाइनल बोर्ड परीक्षाओं को भी अच्छे तरीके से तैयारी कर पाए। तो ज़रूर शेयर करके कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। बाबू यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो पाटलिपुत्र आपका गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। 1 का राइट आंसर बी होगा, गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछ देगा कि पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तो आपको क्या करना है, यह भी क्वेश्चन याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर की विद्यापति कौन थे। आपको यहाँ पे बताना है कि विद्यापति कौन थे। तो विद्यापति एक मैथिली कवि थे। कौन थे, तो एक मैथिली कवि थे। राइट आंसर 2 का ए होगा, मैथिली कवि। अब क्वेश्चन पूछता है कि मैथिली कोकिला के नाम से किन्हें जाता है, तो मैथिली कोकिला के भी नाम से हम लोग विद्यापति को ही जानते हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो यह शरद ऋतु में मनाया जाता है। 3 का राइट आंसर बी होगा, शरद ऋतु में मनाया जाता है। और कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कौमुदी महोत्सव पटना यानी पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। तो आपको याद कर लेना है। और पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है, तो कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलिग्राम, यह सभी है पाटलिपुत्र का पुराना नाम, यानी पटना का पुराना नाम। तो आपको क्या करना है, याद रख लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर की नीतिकार द्वारा किसे शत्रु माना गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। तो नीतिकार द्वारा किसे शत्रु माना गया, तो आलस्य को शत्रु माना गया था। 4 का राइट आंसर ए होगा, आलस्य को शत्रु माना गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आएगा क्वेश्चन। तो महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है, तो मैत्रेयी है। 5 का राइट आंसर ए होगा, मैत्रेयी है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किस चीज़ का शिक्षा दिया था। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किस चीज़ का शिक्षा दिया था, तो आत्म तत्व की शिक्षा दिया था। किसको, तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को। आपको याद कर लेना है बाबू, आएगा यह सभी क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि संस्कार पराया कितने होते हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कीजिए। यह वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो संस्कार पराया कितना होते हैं, तो संस्कार कुल आपका 16 होता है। इन 16 संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि विवाह संस्कार कितने होते हैं, तो 1 होते हैं। विवाह संस्कार में अनेकों प्रकार के कर्मकांड होते हैं, जैसे लज्जाहोम, सप्तपदी, सिंदूरदान, वागदान, 7 फेरे लेना, यह सभी के सभी विवाह संस्कार में होते हैं। मरने के बाद व्यक्ति का एक संस्कार होता है जिसे अंत्येष्टि
अंत्येष्टि संस्कार या दाह संस्कार कहते हैं। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होता है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। शिक्षा संस्कार 5 होता है, ये भी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है बाबू, आया हुआ है सभी क्वेश्चन। तो इतना क्वेश्चन आते हैं तो आपका राइट आंसर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि संस्कार पराया कितने होते हैं, तो 16 होते हैं। 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा। समझ में आया कि ना? अगर यह समझ में आ रहा है तो आपको बेहतरीन होगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी, तो वही क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी, तो मैत्रेयी को दिया था। और किस चीज़ का शिक्षा दिया था, तो आत्म तत्व का। आपको याद कर लेना है, आता है यह क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर कि ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं, तो ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाता है, तो वह सत्य का मार्ग अपनाते हैं। राइट आंसर बी होगा, 8 का सत्य का मार्ग अपनाते हैं। फिर क्वेश्चन पूछता है कि किसकी जीत होती है, यानी किसकी जय होता है, तो किसकी जीत होती है, तो हमेशा सत्य की जीत होती है। और किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत कभी भी नहीं होती है। तो यह दोनों के दोनों क्वेश्चन याद रखिए बाबू, क्वेश्चन पूछेगा आपके बोर्ड परीक्षा में, और यह सभी के सभी गेस प्रश्न है। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं, तो जस्ट अभी बताए हैं। तो बचपन में यानी जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो 3 संस्कार होते हैं। आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का कौन सा संस्कार किया जाता है, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। तो मृत्यु के बाद यानी व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके बाद हम लोग कौन सा संस्कार करते हैं, तो अंत्येष्टि संस्कार या दाह संस्कार करते हैं। राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, 10 का आप लोग याद रखेंगे। और दाह संस्कार 1 होता है, यानी अंत्येष्टि संस्कार। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, 3 संस्कार होते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन था, यहाँ पे आपका हम बताते हैं, यहाँ पे बचपन में कितने संस्कार क्वेश्चन था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं, तो बचपन में टोटल 6 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार, तो बचपन में टोटल 6 संस्कार होते हैं। और जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, तो आपको याद कर लेना है। 9 का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 का राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, यानी कहाँ से लिया गया है, तो यह उपनिषद से संकलित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आप क्वेश्चन पूछता है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेदांग हमारा 6 प्रकार का होता है। उपनिषद हमारा 108 प्रकार के होता है। यह पुराण हमारा 18 प्रकार का होता है। तो यह सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन सभी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर कि शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, तो शिक्षा संस्कार हमारा 5 होता है। राइट आंसर डी होगा, शिक्षा संस्कार 5 होता है, आप लोग याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के पाटलिपुत्र यानी पटना नगर में हुआ था। राइट आंसर ए होगा, पाटलिपुत्र यानी पटना नगर में। याद रखेंगे बाबू इस सब क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विवाह संस्कार कितने होते हैं, तो विवाह संस्कार कितने होते हैं, तो विवाह संस्कार आपका होता है 1। कितना होता है, तो 1 होता है, बता चुके हैं। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हिरण्य पात्र से किसका मुंह ढका है, तो हिरण्य पात्र से किसका मुंह ढका है, तो सत्य का मुंह ढका है। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर कि ऋषि मुनि हाथ ऊपर की ओर उठाकर किसकी वंदना करते हैं। बाबू आएगा क्वेश्चन आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो ऋषि मुनि हाथ ऊपर की ओर उठाकर किसकी वंदना करते हैं, तो भगवान सूर्य की वंदना करते हैं। किसे, तो भगवान सूर्य। और सूर्य का परिभाषित क्या होता है, तो आदित्य होता है। क्या होता है, तो आदित्य होता है, आप लोग याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, यह कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बता चुके हैं, इस वीडियो में नहीं बताए हैं बट लेकिन आपको हम बता चुके हैं कई बार यह सभी क्वेश्चन करा कर। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जरूर बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर कि कर्ण किसका पुत्र था, तो जो कर्ण था वह किसका पुत्र था, तो कर्ण भगवान सूर्यदेव और माता कुंती का पुत्र था। 19 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। और कर्ण के पास क्या था, तो कवच और कुंडल था, जन्म से ही कवच और कुंडल था। और कवच और कुंडल अभेद था। कर्ण के पास छल पूर्वक किसने कवच और कुंडल ले लिया, तो इंद्र ने ले लिया। इंद्र को क्या बोला गया है, तो शक्र बोला गया है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि इंद्र भगवान ने बोला कि न मुझे यह नहीं चाहिए, यानी न दातेव्यम न दातेव्यम, ऐसा किसने बोला था, इंद्र ने बोला था, यानी शक्र ने। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर के मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा।
21 नंबर क्वेश्चन है कि आदित्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इति प्लस आदि होगा। राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, इति जोड़ आदि। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास कौन आया है। तो ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास कौन आया था, तो इंद्र यानी शक्र आया था। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर के शत्रुराज क्या बढ़ा रहे हैं। तो शत्रुराज क्या बढ़ा रहे हैं, तो कलह और अशांति दोनों को बढ़ा रहे हैं। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रघुवंशम किनकी कृति है। तो रघुवंशम है जो किनकी कृति है, यानी किनके द्वारा लिखा गया है। तो रघुवंशम आपका लिखा गया है किसके द्वारा था, यह कालिदास के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। रघुवंशम और मेघदूतम कालिदास के द्वारा लिखा गया है, आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। तो महात्मा गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है, तो यह पाटलिपुत्र में स्थित है। और जो आपका है ना पाटलिपुत्र यानी पटना में स्थित है। तो राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर कि मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो दानी था। कैसा था, तो दानी था। आप लोग याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बाबू आता है आपके बोर्ड परीक्षा में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर कि कर्ण का कवच और कुंडल कौन ले लिया। तो कर्ण का कवच और कुंडल कौन ले लिया था, तो इंद्र भगवान ने ले लिया था, आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भिखनटोला गांव के लोग कैसे थे। तो भिखनटोला गांव के लोग कैसे थे, तो धन विहीन थे, शिक्षा विहीन थे, कठिनाई से जीवन व्यतीत करने वाले थे, इनमें से सभी थे। राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विजय किससे प्राप्त होती है। तो विजय किससे प्राप्त होती है, तो सत्य से प्राप्त होता है। राइट आंसर डी वाला होगा, सत्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर कि भिखनटोला गांव कहाँ स्थित है। तो भिखनटोला गांव कहाँ स्थित है, तो यह बिहार राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, बिहार राज्य में स्थित है। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और थोड़ा सा फास्ट चले हैं इसलिए क्षमा कीजिएगा। हम आपको सब्जेक्टिव में जो बैच ला रहे हैं 10 दिसंबर नहीं 10 सितंबर यानी सितंबर को ला रहे हैं, 10 सितंबर को। तो आप सभी विद्यार्थी जुड़िएगा, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होगा और VVI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव ग्रामर बुक नोट्स आपका जो होता है मॉडल पेपर सभी सॉल्व किया जाएगा। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यह क्लास को जरूर कर लीजिए, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी क्वेश्चन लड़ेगा और फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पूछेगा। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। डाउट हो कमेंट कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट होना चाहिए। ओके बाय।